निरञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यथा यथा गौरपदारविन्दे विन्देत भक्तिं हितपुण्यराशि तथा तथा विधिय तस्मात् राधापदाम्बोजसुताम्बुराशि। कनकजलतगात्रो नीलसनाब्जनेत्रो मृगमदबरभालो मालती कुन्दमालो तरलतरुणवेशो नीलपीताम्बरेशो स्मरणिजितनिकुञ्जे राधिका कृष्णचन्द्रो। हा देवी काकु भर्गद्गदयाद्वाचा याचे निपत्यति दण्डवतौर्भटार्ति। अस्य प्रसादमबुधस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विके नियगनि गणनाविधे। अङ्गसमलिमच्छटाविरमितो मन्दीकृतन्दीवरम् जाग्रं जागुडरुचिसन्निधधतं पट्टाम्बरस्य श्रिया। बृन्दारण्यनिवासिनं विजलसदाभिरामोदरम् शाखास्कन्धनिरीक्षितजलधिरं भक्ताभिहिना अपराधलक्षै चित्वाश्च कामाभितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्देऽस्ति चरणारविन्दं वृन्देऽस्ति चरणारविन्दं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज सपार सद्प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर और समस्त गुरुवर्ग के श्रीचरण कमलों में अनंत प्रति साष्टांग दंडवत प्रति निवेदन करता हूँ। तदनंतर उपस्थित वैष्णव एवं वैष्णवियों को विधाज्य को प्रणाम सादर अभिनंदन एवं अभिवादन। अभी 2 दिन पहले ही गौड़ीय के आराध्या केवल गौड़ीय के ही नहीं समग्र विश्व के जो अधिनायक ब्रजनंदन श्याम सुंदर उनकी भी आराधना श्रीमती राधा ठाकुर रानी का आविर्भाव तिथि था। ये राधिका जी का आविर्भाव तिथि या जन्मदिन नहीं, क्या है? गुरुदेव कहते थे जैसे जन्माष्टमी और राधाष्टमी, तो जन्माष्टमी कृष्ण के जन्मदिन नहीं और राधा के जन्मदिन क्या है? ये तो बहुत पहले हुआ था। जन्माष्टमी में हम लोग यशोदा मैया नंद बाबा के अनुगत्य में
उनके लाला का वर्षगांठ मनाते हैं। ऐसे ही विश्वभानु बाबा कृतिका मैया का लाडली बेटी का उन विश्वभानु महाराज और कीर्तिमय अनुगत्य में वर्षगांठ मनाते हैं। यही है सिद्धांत। ये राधा जी इस जगत में कैसे आई एवं क्यों आई, इसका बहुत सारा वर्णन है, एक एक करके समझाता हूँ। श्रील रूप गोस्वामी पाद जो महाप्रभु के द्वितीय स्वरूप, प्रिय स्वरूपी, द्वैत स्वरूपी, प्रभु एक रूपे, ततार रूपे, सविला स्वरूपे, बहुत कुछ बताया, इसमें डिटेल्स में नहीं जा रहा। रूप गोस्वामी पाद बताया यदि ब्रज की महिमा, राधा जी की महिमा जानना चाहते हो तो जो एक वैष्णव कवि ने लिखा, यंकली रूप शरीर अनाधारत तम ब्रज प्रेम महानिधि कपाट कौन उघाड़त। ये ब्रज प्रेम महानिधि क्या है? ब्रज के परकीय भाव, विशेष करके राधा कृष्ण की अष्टकल्य लीला। दो कपाट कौन क्या है? एक भक्ति स्वामी सिंधु उज्जवल मुनि। इन दोनों को जाने बिना, अनुशीलन किए बिना राधा जी की महिमा जानना इतना आसान नहीं। दोनों में इतने सुंदर रूप में वर्णन है, विशेष करके उज्जवल नीलमणि में बहुत सुंदर वर्णन है, उसके अधिकारी होना चाहिए। भगत सिंधु में भी है। रूप गोस्वामी पाद उनके दो नाटक है, एक विदग्ध माधव, एक ललित माधव। विदग्ध माधव में ब्रज लीला, ललित माधव में पूर्व लीला, यानी द्वारकापुर की लीला। रूप गोस्वामी पाद जब महाप्रभु से मिलने के लिए जगन्नाथपुरी जा रहे थे तो उधर एक स्थान है सत्यभामापुर, एक गांव में उनके सपने में दिव्य नारी आई, आके बोला देखो मेरा नाटक पृथक करो। बताया मेरे ड्रामा, मेरे नाटक पृथक करो, जानी रजलीला पुरीला के साथ खिचड़ी बात बना। फिर जब जगन्नाथपुरी आए, सुमन महाप्रभु ने यही बात कहा, द्वारका लीला पूर्व लीला एक नहीं करना है। तब समझिए सत्यभामा देवी खुद आके बता के गई, इसलिए दो को अलग अलग किया। उसी में दिखाया ललित माधव में भारत के पूरा विश्व सबसे बड़े ऊंचा पर्वत है हिमालय। हिमालय की बेटी का नाम क्या है? पार्वती देवी। और हिमालय के दामाद का नाम क्या है? शिव ठाकुर। जब किसी के दामाद योग्य हो तब ससुर सास ससुर को बहुत आनंद होता है। शिव ठाकुर एवं उनकी पत्नी मेनका देवी फूलेनी समाई। यदि किसी का कोई उन्नति हो, पड़ोस वालों को थोड़ा जलन होता है। ये देख करके विंध्याचल पर्वत का थोड़ा दर्द रहा है, क्या किया जाए। ऐसे मुझे कुछ करना पड़ेगा ताकि हमारे दामाद इसके आराध्य, हमारा प्रभु हो उनके। क्या किया जाए? आराधना किया ब्रह्मा की। और ब्रह्मा जब प्रकट हुए बोले बर मांगो। बोले संसार जाहार बस सेई बस जार सेई होक तनया आमार। संसार किनके वशीभूत है? कृष्ण के, स्वयं भगवान के। संसार जा सेई बस जार, कृष्ण किसके अंडर में है? श्रीमती राधा ठाकुरानी। सेई होक तनया आमार, वही राधा मेरी बेटी हो। और बर मांगा शिव ठाकुर के दामाद मेरे दामाद के नौकर बने, सेवक बने। हिमालय के दामाद कौन? शिव ठाकुर। और इसका ब्रह्मा शादी करवाया था राधा कृष्ण का, तो विंध्याचल के दामाद बने। बोले मेरे दामाद का ये सेवक बने, नौकर बने। ब्रह्मा तथास्तु। जानते आने वाले हैं, ब्रह्म वर दे दिया। अब विंध्याचल के 8 लड़की हुई। हाँ, तो उसमें पुतना, पुतना एक नारी की नाम नहीं है, एक जाति, राक्षस का एक जाति है। एक व्यक्तिगत तो उसी कैटेगरी के जितने सबको पुतना कहा जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं पुतना एक महिला की नाम है, नहीं। फिर क्या हुआ? उठा के ले जा रही थी। विंध्याचल की रानी घबरा गई,
पति को बुलाया, तब तुरंत उनके पुरोहित को बुलाया। पुरोहित अभिचार मंत्र पढ़ने लगे, और जो उठा ले जा रही थी पुतना, उनको दिल में धड़कन सा, दिल में बहुत दर्द होने लगा। उन लोगों को, बच्ची को रख नहीं सकी, गिरा दिया। एक गिरे रावल में, कमल फूल के ऊपर। रावल के पास में एक गांव है चंद्रावली, उसमें चंद्रावली गिरी। जैसे नंदवा ये लोग 5 भाई हैं और 2 बहन है, ऐसे विश्वभानु बाबा लोग 5 भाई हैं। तो ये उधर विश्वभानु बाबा को मिले और उधर चंद्रावली के पिताजी को मिले। राधा जी और चंद्रावली दोनों आपस में चचेरी बहन है, और बहुत मंजूरिया भी उनमें से ही है, वो 5 इसके। तो हुआ क्या, अब विश्वभानु बाबा नंदवा में बहुत दोस्ती है। उन लोगों का मेन स्थान विश्वभानु बाबा का अस्थाना, जिनका पुराना नाम था बृहद सानु, और नंदवा का नंदगांव। फिर जब असुरों का उत्पात होने लगा, विशेष करके घास की कमियां होने लगी, क्योंकि उनका मेन धन है गोधन, मेन एसेट है काऊ। तो क्या किया, स्थान परिवर्तन कर दिया। नंदोवा आ गए कहाँ, गोकुल महावन, और विश्वभानु बाबा रावल पास में रहते थे। गोकुल महावन में रहते हुए जसोदानंद को बेटा हुआ, और रावल में रहते हुए राधा जी, पिताजी विश्वभानु बाबा को राधा जी मिली। अभी जो मंदिर है वो विश्वभानु का महल नहीं था, वो मंदिर के पास में एक बगीचा है, वो विश्वभानु बाबा का महल था। जो जहाँ हम दर्शन के लिए जाते हैं, सिर्फ एक छोटा मंदिर है, झाड़ी। हाँ, उधर इतना सुविधा नहीं, हम लोग इसलिए ऊपर में दर्शन करते। एक ही स्थान है, एक ही जगह में, वहीं पर जमुना तो वहीं पर मिली थी। आपने बोला जो बृहद सानु कहा, बरसाना को बृहद सानु कहा जाता है। ये पुराण में इसका वर्णन है, पहले नाम था बृहद सानु। और ये पूतना वाली कथा कौन से शास्त्र से? बोले 7 कांड रामायण पढ़ के बोले सीता किसका पिता, माता भी बोलते चलचे। मैं बताता ललित माधव में बता रहा हूँ रूप गोस्वामी के। फिर हुआ क्या, वो जब विश्वभानु बाबा नहाने गए, नहाने के बाद लौट के आ रहे थे, बहुत ज़्यादा ज्योति का आकर्षण था। पीछे देखा, मुड़ के, कहाँ से ज्योति आ रहा है, क्या देखा, करारविंदे पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तीम सहस्र पद्मदल परिहसन्तीम बालां राधिकां मनसा स्मरामि। क्या किया, करारविंदे पदारविंदम, नौरवत लीला है ना। क्या किया, अपने हाथ से राधा जी अपने अंगूठों को पकड़ लिया करके, मुखारविंदे, मुख कमल में, विनिवेशयन्तीम, मुख में डाला, चूस रही है। सहस्र पद्मदल परिहसन्तीम, सहस्र पंखुड़ी और कमल में हाथ पे चल रहे, किलकारी मार रही है। ऐसे बालांग राधिका मनसा स्मरामि। जब गुरुदेव थे तो गुरुदेव बोला, मैं साथ ही साथ, गुरु किसी सेवक ने श्लोक बना के गुरु जी दे दिया। गुरु जी हंसने लगे बहुत, बोले ये माधव पुराण का श्लोक है। गुरु जी कोई सेवक था माधव, उसने लिखा था, गुरु जी बोलते माधव पुराण का श्लोक है। बहुत खुश हुए। जब राधाकृष्ण ने बोले बोलो श्लोक बोल, बोलते थे। फिर ले आए। जब भी जैसे कृष्ण आएंगे, कृष्ण के नित्य माता पिता जशोदा मैया, नंद बाबा। राधा जी कभी भी किसी ब्रह्मांड में आएंगी, उनके माता पिता होंगे कृतिका मैया, विश्वभानु बाबा। कभी परिवर्तन नहीं होगा। कोई साधक साधन करके जशोदा माँ नंद बाबा नहीं बन सकते, न कृतिका मैया विश्वभानु बाबा बन सकते। उनके सेवक बन सकते हैं, उनके मित्र बन सकते हैं, ऐसे सेवा कर सकते, लेकिन ये नहीं होगा। यदि हो जाए तो अहंग्र उपासना होगा, ये संभव है। अहंग्र उपासना, अहंग्र उपासना ले आए, आके कृतिका मैया को गोदी में दे दिया। जब तक जच्चा को बच्चा न हो, स्तन में दूध नहीं आएगा, लेकिन नित्य पितृ है, स्तन में दूध पिलाने लगी, कर लगी, लेकिन थी अंधी। इसका कारण क्या, फिर दूसरे इसमें आते हैं, इसको ही छोड़ के फिर आते हैं दूसरे स्थान पर। ये कृष्ण के नामकरण करने वाले कौन थे,
गर्गाचार्य जी अपने गर्ग संहिता में लिखा एक श्लोक, कृष्ण राधाई से कह रहे हैं प्रियतम चले प्रिय, हम मर्तधाम में जाएंगे, क्यों? लीला करनी है। गुरु जी कहते राधा जी तुनक में जाइए, तुनक गई, तुम जाओ तुम्हारी लीला जाने, हम मर्तधाम में नहीं जाती। बोले प्रिय तुम गए बिना हमारे साथ लीला तो हो नहीं सकती। बोला हमारी लीला का कोई लेन देन नहीं। बहुत मनाया, राधा जी जाने के लिए मान के भी बोले नहीं जाऊंगी। बोले क्यों? बोले जत्र वृंदावनम नास्ति न यत्र जमुना नदी जत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र मीन मन सुखम। जत्र वृंदावनम नास्ति, जहाँ पर वृंदावन नहीं है, न यत्र जमुना नदी, जहाँ पर जमुना नदी नहीं है, जत्र गोवर्धनो नास्ति, जहाँ पर गिरिराज गोवर्धन नहीं है, तत्र मीन मन सुख, हमारा मन में सुख नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। कृष्ण से वृंदावन लेके क्या करेगी तू? तो वृंदावन नहीं हो, रासलीला कहाँ चल होगी? कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं सर्वश्रेष्ठ रासलीला, प्रमाण कहाँ है? कृष्ण स्वयं बता रहे हैं। ये चैतन्य चरितामृत का श्लोक बता रहा हूँ किसी पुराण का। संति यद्यपि मे प्रज्ञा लीलास्तता मनोहरा नहीं जाने स्मृति रासे मनो में कीदृशम भवेत। कृष्ण कह रहे हैं मेरी बहुत सी लीलाएं हैं, सब लीलाएं मन को हरण कर लेता है, लेकिन सब लीला पूजनीय है, लेकिन जब मैं रास के बारे में चिंतन करता हूँ मेरा मन हाथ से निकल जाता है। कहाँ क्या होता है कि समझ में नहीं आता, मैं अपने मन को काबू में रख नहीं पाता हूँ। इस रासलीला सर्वश्रेष्ठ है। रासलीला का कृष्ण मालिक नहीं है, रास के मालिकिन कौन है? रास रासेश्वरी वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा ठाकुरानी। कृष्ण अब इंग्लिश बोलो, ये कौन है? कृष्ण रास विलासी। Now I am speaking some English, then come Hindi again. So Radhika and Krishna was in Golok Vrindavan. Krishna is preparing something. Radhika, you are packing your baggages. Where to go? Krishna told Priya, I will not go alone. You have to be with me. For what purpose? I have to go Martadham, mundane world. What purpose? To make some pastimes. Radhika told his leftist mode, no, I will not go. If you not go, how I can maintain my lila? Well, you know your lila knows. I have nothing to do. Krishna again and again praying. Then Radhika told, yes, again, no, why not? Then Krishna is telling, Srimati Radhika telling, Yatra Vrindavanam nasti na yatra jamuna nadi yatra govardhana nasti tatra mena manasukham. There is no Vrindavan dham, no Yamuna nadi, no Giriraj Govardhan. I have no happiness, no satisfaction in my mind. What will do in Vrindavan? But if there is no Vrindavan, how I can make ras dance? Krishna has so many pastimes, innumerable. Out of all pastimes, best is what? Ras Leela. And Ras Leela completely controlled by Srimati Radhika. Krishna is not owner of Ras Leela, Radhika owner. Krishna Ras Bilas, he do Bilas there. So, there is no Vrindavan, then where will Ras will take place? You know, okay, I can take Vrindavan. Now we are ready to, but no, why not? If there is no Jamuna river, what shall I do? Then Krishna asking, what will do Jamuna river? Leave the river, where I will do water sports pastime? With you? I cannot do in air, with air, so have to take Jamuna river. Okay. Now you are ready? No, why not? If there is no Govardhan, I will not go. What will in Govardhan? Pramadal Madana Lila Kandare Kandare Te. Hare Krishna get more love and affection and became intoxicated. Pramada Madana Lila in Govardhan, there are different caves. And moreover, I shall do hide and seek pastime, Radhika telling. If three are not there, I will not go. Then Krishna became agree, okay, I will take. Anything else? Yes, I will not go. Why not?
If there is no my Sakhis, what shall I do alone? Krishna told, what your Sakhis will do? Like you are Bahu Ballabha. Your stomach is not fulfilled only with me. You need so many heroine. So if my Sakhis, what shall I do alone? Okay, I'll take your Sakhis. Now be ready, don't delay. Already some delay. Why not? Well, who will serve me? Krishna, I can serve you. Well, oh, you are serving me. Have you served any time to anyone? You know how to take service. You have no knowledge what to tell about realization. You have no knowledge how to serve. If my not Manjaris are there who will serve me. Okay. Now, no. Why not? Where is your parents, my parents, superiors not there? Why I get blessings? Then Krishna became agree. Saparsad Siyodham Sahavatari, with Parsad associates, with entourage and kith and kin, and with Dham appeared in this world. Wherever Krishna will appear, he will bring his Dham. Where Marjada Purushottam Lord appeared, he will bring his Ajodhya Dham. Where Prem Purushottam Mahaprabhu appeared, he will bring his Navadvip Dham. Without Dham, they will not be appeared. So Radhika, sometime coming direct from mother's Kirtika's womb, sometime not. Why? It will not applicable. Why? Not applied. Why? This kalpa, what happened? Vishnu obtained Radhika from Jamuna. Some kalpa, Vishnu was doing Aradhana of Brahmaji, and Brahmaji gave him very big golden egg. After some time, Radhika coming out from that golden egg. Some kalpa means 1 day of Brahma. In 1 day of Brahma, Marjada Purushottam Lord Ram come once. 1 day of Brahma, 1 kalpa, Leela Purushottam Krishna come once. 1 day or kalpa of Brahma, Prem Purushottam Mahaprabhu came once. So, only one time, not twice. So what happened? Some other kalpa, Vishnu Baba came to take bath in Bhanukhor. In Barsadesh Bhanukunda, at that area called Bhanukhor, he received there. Sometime taking birth like human being from Mother Kirtika's womb. This time he got from Jamuna. But Radhika gave another condition to Krishna. Okay, I will come. But first I will see your face, not anything else. Okay. So Radhika is so attractive, so handsome, beautiful. So much Vatsalya ras came from Vishnu Baba's heart and give to Kirtika Maya. But they never told any Brajavasi because girl is very beautiful, but no eyes, no utsav, nothing. Narad Rishi is thinking, if the potent has come, potency must come somewhere else. Because potent will not be without potency. Potent means Shaktiman, potency means Shakti. So searching here and there. Traveling here and there, one day he came to palace of Vishnu Baba. Vishnu Baba honored him so much. Then told Baba, have you any children? Well, yes. Then he bought Sridham. He gave blessings. Have you any daughter? Yes, but what happened? She has no eyes, but don't worry. As soon as Vishnu brought, Radha recognized. She is eternal potency of Lord Krishna. But Rajan, I can bless her. I will do Swasti Vachan and Mangal Vachan. I need this is paraphernalia. Go and get. He went. Now question may arise. Narad Rishi recognized his eternal potency of Krishna. But why Vishnu is not recognized? This is the play of trick of Jogmaya. Jogmaya not let understand.
Like sadhaks are doing sadhan here. If sadhak knew I am this, my eternal sarup is this, then his sadhana will stagnant and some other life will be spoiled. So this is Yogamaya's mercy, not allowed to know. Otherwise, could not do sadhana bhajan properly. For conditioned soul who is backward to Krishna, they are under clutches of Mahamaya, devotee under clutches of Yogamaya. And not under clutches, under mercy of Yogamaya. They are under clutches of Mahamaya. So Narad Rishi closing eyes, Makheswari, Kriyeswari, Sadheswari, Sureswari, Triveda Bharatiswari, Pramana Sasaneswari, Rameswari, Chameswari, Pramoda Kananeswari, Brajeswari, Brajadhipe, Sri Radhike Namastute. Doing Stavstuti, Radhika appeared with Ashtasakis, full Kishori form, teenage form. Like that, Narad, what you are closing? Open, look, Saminiji. Otherwise she will disappear immediately because time has come for Vishwamnava to come. Now this is, saw her, do pranam, disappeared again, became alone, small baby. Now question may arise, because nowadays all over the world, intellectual giant babies are taking birth. They may ask question that Radhika promised and give condition to Krishna without seeing his face, will not see others, then how we can see Narad? In baby form she is there, will not see anyone else, but through her eternal Sarup give blessing to Narad Rishi. So, understand. And how became Kishori? It is mentioned in the scripture, Balyapi Bhagavan Krishna, Koisara Rupam Ashrita, Reme Vividha Krida Gopivi Sah Leelaya. Balyapi Bhagavan Krishna, Krishna being small baby, always teenage form. Reme Vividha Krida Gopivi Sah Leelaya. And making so many pastime with gopis. And there is no difference in potent and potency. There is no difference in Radhika and Krishna. It may possible someone can differentiate fire and his burning power. This deer musk and is fragrant. And sun and his rays, not possible. But I may agree, but none can differentiate Krishna and Radhika. That's always said. So there is no difference, potent and potency. Like Krishna being in boy form, small form, teenage always, same as Radhika also. I give example to clear this point. When babies are growing, they want to go outside, see the outer world. One day Nanda Baba was going to visit cow grazing. Now Krishna know how to walk, this, that. Krishna always with mother, now grab Baba. Krishna understood Baba is going outside, so want to see the outer world. This for not only Krishna, this is for whole world. You can see baby, this is Pukurar, he drives, he thought I am driving. If he is sitting in driving, seat on car, steering, he thought I am driving. Because this is how to progress, how to grow. This is a tendency of all human beings. So, Nanda Baba warned that Krishna will be with him. Jasodha not agree, but Krishna today not going to Mother Jashoda. And sky became cloudy. Jashoda told, don't take my son. Sky is covered by dark cloud. If rain come, baby will wet, he will soak and he will be fever. But Krishna grabbed father, not going to mother. तो क्या हुआ? अब माता को छोड़ नहीं, माता के पास जा नहीं रहा है कृष्ण, पापा के साथ आए। भांडीरवन इलाका में ये चल रहा था क्या? काउ ग्रेजिंग अर्थात गोचारण। और इतने में आकाश में बादल छा गया,
इसको नहीं रखने कोई चिंता नहीं, रखना पड़ेगा क्या? आवाज उसकी वजह से ठीक आएगी, नहीं तो लगा अच्छा, तो गिर सही चलेगा। फिर क्या हुआ? जयदेव गोस्वामी राइटिंग invocation श्लोक ऑफ गीत गोविंद, मेघम मेदुराम बरोई श्यामाल तमाल वन भुवि एंड एंड राधे गृहम प्रापय। मैं बता रहा हूँ राधा कृष्ण दोनों एक साथ बेबी रहते हुए कैसे किशोर फॉर्म, इसका दिखा रहा हूँ। अब नंदोबा सोच रहे हैं और बारिश आ जाए तो, बच्चा भीग जाए तो जसोदा बहुत डांटेगी मुझको, तो मानेगी नहीं। अब सचमुच बारिश शुरू हो गया, नंदोबा सोच में पड़ गई, क्या करूं? देखा राधिका आ रही है, राधे गृहम प्रापय भीरुअयं कृष्ण मेघई मधुराम बरोई श्यामल तमाल वनभुवि भीरुअयं कृष्ण राधे गृहम प्रापय। राधे ये बहुत डरपोक है बच्चा, तुम इसको लेके घर चले जाओ। राधिका जी गुरुवर्ग के परमादर करती हैं, गृह अर्थात कुंज गृह में ले गई। नंदवादेश गृहम प्रापय, जब भांडीर बट में कुंज गृह में पहुंची, इतने में ब्रह्मा जी उधर से ब्रह्मलोक से पुष्कर जा रहे थे। बड़े बड़े लोगों का 2-4 करके बिल्डिंग होता है, ब्रह्मा जी कितने बड़े लोग हैं, ये देखते ही उतर आए। इतने में कृष्ण बालक था, राधा जी बालिका थी, किशोर बन गई और अष्टसखी आ गई। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में दिखाया, 7 श्लोकों के द्वारा शादी करवाया। 7 श्लोकों के द्वारा, बहुत सारा है, मेन है 7 श्लोक, 7 श्लोक के द्वारा शादी करवाया। यही बाल्योपि भगवान कृष्ण कोईश्वर रूपमाश्रित रे में विविध क्रीड़ा गोपी भी सलीलया, ये दिखाया दोनों ही किशोर। फिर शादी करा दिया। ब्रह्मा जी इतने बड़े पुरोहित, इससे बड़ के पुरोहित कौन होगा, वो शादी कराया। और स्थान में दिखाया कृष्ण समस्त गोपी शादी किया गांधर्व मत से। और उसी भांडीवन का और एक लीला बताता हूँ, ये 2 और लीला बता देता हूँ। जब इस समय जो फोन है, पहले तो फोन नहीं था, उनको पालतू तोता था, वो फुर फुर उड़ उड़ करके सब समाचार देता था। अब माध्यान्हिक लीला में उसमें क्या है, हिंदोल माने झूला, पासा खेला, जल क्रीड़ा, बंसी चोरी, मधुपान, बहुत से लीलाएं हैं उसमें। अब गोपियाँ सब हैं, अब बोल रहे हैं हम लोग इधर पासा खेलेंगे, ये करो करेंगे, पर मल्ल युद्ध। कृष्ण पासा खेलने में बहुत शैतानी करते हैं ना, नटखटपन है, चंचल है। अब बोला हम ये करेंगे, मल्ल युद्ध करेंगे। तो ललिता तू क्या मल्ल युद्ध करेगा, तुम क्या जानते हो मल्ल युद्ध का? इसमें मत सोचो, मैं पुतना का पछाड़ा त्याना व्रत को दई तो इसके ऊपर तुम क्या किया? तो नंदोबा नारायण की उपासना, उनके नारायण की उपासना के कारण तुम्हारा क्या क्षमता है? नहीं, बोला ठीक है। मल्लीकृत निज सखी रूप गोस्वामी दिखा रहे हैं। मल्ल था, मल्ल बना दिया राधिका को, बस कृष्ण देखते राधिका का रूप हो गया, 1 मिनट कर कृष्ण को पछाड़ दिया। एक लीला भांडीवन में, एक तो विवाह, एक दूसरा। अब तीसरा दिखा रहे रूप गोस्वामी दिखाया। क्या किया, ब्रज के सभी लोग चाहते हैं राधा कृष्ण एक साथ रहे, लेकिन विधिवत शादी करके। जसोदा माँ नंदोबा वचन भरा था, हम शादी नंद जसोदा जब मेरे बेटा शादी करूंगी इस तुम्हारे लाली के साथ। विष्णु बोला है इस लाली के बेटा के इसके साथ ही मैं अपने बेटी की शादी करूंगा। सब तय हो गया। अब जोगमाया के बाद सबको मानने के लिए बाध्य है। जोगमाया देखी अगर शादी हो जाएगी तो ये परोकिया रस अनुभव असाधारण नहीं होगा। अब जब सब तय हो गया, पौर्णमासी के पास गए, बोले ये शादी न वर पक्ष के लिए शुभ है न कन्या पक्ष के लिए, ये दोनों के लिए अमंगल है, ये चलेगा नहीं, इसलिए शादी नहीं हो। जाके अभिमन्यु से शादी हुई। बोले शादी दोनों के लिए बहुत बहुत बड़ा अमंगल है। नहीं बोल रहे हैं कि दोनों
जगत छोड़, ये नहीं बोल रहे हैं, बोले बहुत बड़ा मंगल है, इससे बड़ा मंगल हो नहीं सकता है, इसलिए नहीं हुआ। अब हुआ क्या, सूर्य पूजा के बहाने घर से निकल के आई, आके क्या किया, भांडीर वन में कृष्ण के साथ हाहाई हो रहा है। अब ये पद्मा के तोता ने देख लिया, ये जाके पद्मा बोला, पद्मा बताया रथी के सास को, चंद्रा बोली पद्मा के ये बता दिया, देखो तुम्हारे बहू ऐसे कृष्ण से श्याम सुंदर से हाहाई कर रहा है। अच्छा, देखो घर में तो है नहीं, बोले तो बोले नहीं, हम खुद देख के आई। उनका आ गया गुस्सा। अब गुरुजी कहते जैसे काल के उठा कोबरा ऐसा फंस फंस कर रही है, सीधी चली गई कहाँ, मुखरा के पास। तू बोलती है तेरी नातनी सोती है, परम साथ दी है, चल ये दिखाती, चल। पकड़ा दोनों को, आए। जब आ रहे थे, अब ललिता की तोता देख लिया, बोले ये तो गुस्सा, तो पता सावधान, कुछ जटिला आ रही है, मुखरा को लेकर के बहुत गुस्से में भरी हुई है, मुख लाल तम गई। तुरंत सखिया झाड़ियों के पीछे छिप गई और सुबल को सजा दिया, राधिका विभिन्न सखा को सखी सजा दिया फटाफट। अब चल रहा है, अब आए, आकर जो देख 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 तेरी नातनी का देख, पर पुरुष हाई कर रहे आलिंगन, ये तेरे सतीत्व का लक्षण है। रूप गोस्वामी दिखा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जटिला देख तेरे नातनी का कार्य देख, मेरे सिर में आग जल रहा है, जटिले निटिले छ देख। तो ये हो रहा है, मुखरा का मंत्र खट्टा है, से सचमुच राधिका। राधिके के साथ सुबल का मुख का कुछ मिल है, जहाँ कृष्ण इच्छा जोग में मदद कर रही, कोई पहचान नहीं सके। और राधिका जी नील कपड़ा पहनती हैं और ये भी पहनते हैं, सुबल भी और बलदेव भी, कौन क्या उस कपड़े का वर्णन है। जब और सामने आए तो कृष्ण इशारा कर दिया सखाओं को, सुबल के पकड़ करके तेरा वस्त्र हरण करेंगे आज, ये करेंगे हम, ये करेंगे आज। महाभारत की द्रौपदी का वस्त्र हरण ये है, ड्रामा की कर रहे हैं। पकड़ा, पकड़ के कपड़ा खींचने लगे, अंदर तो सखा का बेस था, ऊपर नील साड़ी पे जे खींचा, छाती से दो बड़े कदम फूल गिरे और सब हा ताली बजा रहे। एक सखा दूसरे को ऐसे कर दिया, अंदर सखा बेस है, ऊपर सखी का बेस था। अब मुखरा को आ गया, बोले देख तू ऐसे बोल रही थी, देख ये कभी मुकुंद क्या मेरा दुहित्री को देवती को स्पर्श किया, देख ये लोग खेल रहे हैं आपस में ड्रामा का, तेरा क्या बनता बिगड़ता है, बोल। ये रूप गोस्वामी दिखाया भांडीर वन में। वहां से श्री जी कहाँ थे? श्री जी राधा का टकरानी वहाँ सुबह से का जैसे दिखे, श्री जी और सखिया झाड़ियों के पीछे छिप गई। बता तो दिया पहले ही, वो लोग भी झाड़ियों के पीछे देख रहे हैं, तमाशा देख रही है। फिर आ गए उधर, बस ऐसे आए। फिर आते हैं दूसरे सब्जेक्ट पर, ये राधा जी का पहला मिलन कैसे हुआ, क्योंकि पता बिना देखे मैं आँख नहीं खोलूंगी। अब नारद ऋषि जब स्तुति के अब जब विष्णु आ रहे हैं तो अंतर्धन हो गई, छोटी बच्ची बन गई, सामान ले आए सब। तब नारद ऋषि स्वस्ति वचन कर रहे हैं, ओम स्वस्ति नो गोविंदः स्वस्ति नो अच्युतानंतो स्वस्ति नो वासुदेवो विष्णुर्दधातु स्वस्ति नो नारायणो नरवै स्वस्ति नः पद्मनाभः पुरुषोत्तमो दधातु स्वस्ति नो विश्वक्सेनो विश्वेश्वरः स्वस्ति नो ऋषिकेशोर्दधातु स्वस्ति नो वैनतेयो हरिः स्वस्ति नो अंजनासुतो हनुर्भागवतो दधातु स्वस्ति स्वस्ति सुमंगलैकेशो महान् श्रीकृष्णः सच्चिदानंद घनः सर्वेश्वरेश्वर दधातु। वाचन किया, विष्णु बाबा सब लोग का करवाया। गुरु जी के समय तो हमारे हफ्ता में 10-12 बार स्वस्ति वाचन करना पड़ता था कम से कम। आज इसका जन्मदिन है, इसका ये तिथि पूरा विश्व में कहीं भी हो तो कर। गुरु जी हाथ में फूल लेते, वही करते, नहीं मंत्र पढ़ता। फिर
क्या हुआ? अब नारद ऋषि बोल रहे हैं, देखो राजन, तुम्हारा मन कुछ खट्टा है, इतनी सुंदरी बेटी आँख नहीं है ना? बोला हाँ। बोले चिंता मत करो, अंधी नहीं है, विशेष कारण से आँख को बंद करके रखी है, कुछ दिनों में आँख खोल देगी। इस लाली के कारण तुम्हारा वंश की महिमा दिन 2 गुना 4 चौगुना बढ़ता जाएगा। ये जो बनाएगी, इसका बनाया हुआ भोजन जो करेगा उसका चिरो किशोर रहेगा। इसका बनाया जो भोजन करेगा कोई रोग व्याधि व्यापेगा नहीं। इसका बनाया जो खाएगा इसका कभी कोई शत्रु पराजित नहीं कर सकते, कभी युद्ध क्षेत्र को हरा नहीं सकते। सब रथा जी का गुण बता दिया। देखो नारद ऋषि सब बोल रहे हैं, विश्वानु बाबा जोगमाया के खेल से भले भाले बने हुए, कुछ समझ ही नहीं पा रहे। बस बीच बीच में विश्वानु बाबा कृतिका मैया नंद भवन में जाते, कभी विश्वानु बाबा कृतिका नंद बाबा जस्तव विष्णु भवन में आते। विष्णु बाबा को नंद बाबा को पता चला, उनके बेटी भाई आए, नंद बाबा जस्तव कृष्ण आते आते कृष्ण सो गए माँ के गोदी में। अब राधा जी सो रही थी, कृष्ण को लटा दिया पास में एक ही बिस्तारा पर, और दोनों माँ एक साथ बात करने लगे, दोनों बाबा एक साथ बात करने लगे। और कृष्ण धीरे धीरे राधा जी को स्पर्श किया। कृष्ण के अंग गंध स्पर्श पाकर राधा जी आँख खोली, तो दोनों बच्चे किलकारी मार के खेल रहे हैं। शब्द सुन दोनों मैया दौड़ती हुई आई। नंद जसोदा मैया ले लिया राधिका को और कृतिका मैया कृष्ण को, दौड़े राजा के पास, राजा देखो देखो देखो, बच्चे आँख खोल दिया। उससे नारद से आए थे ना, अब वर दिया था, देखो अब नारद ऋषि का गुणगान होने लगा। यह पहला मिलन राधा कृष्ण का मर्त धाम में पहला मिलन हुआ। अब फिर दूसरा मिलन कब है? एक दिन राधा जी को देखा कृष्ण, सूरदास इसको लिख रहे हैं, बोले तुम कौन हो, कौन हो गोरी तू? तो तुम्हें ब्रज में कभी नहीं देखा। बोले हमारे माँ बाहर आने नहीं देती, मैं अपने पौड़ी में खेलती रहती है। बोले सुना नंद का ढोटा, फिरत दोही करी चोरी। कृष्ण बोला ये भी जान लिया? तो बताया, कृष्ण बोल रहे हैं तुम्हारा क्या हाथ चोरी कर ली हो, चलो संग जोरी खेली। मैं याद था, भूल गया, मैं तुम्हारा क्या चुराया, चलो दोनों का आके खेलते हैं। ये तो ऐसे सादा सीधा लग रहा है, चोर क्यों बोलते हैं? दूजन जाके खेलने लग गए। दूसरे मिलन ये ब्रह्मांड घाट के पास, कृष्ण देह राधिका जी को ये दूसरा मिलन, घाट का नाम भी दिया शास्त्र में। अब तीसरा मिलन दिखा रहा हूँ। और कब से राधा जी का भोजन अच्छा लगा। राधा जी छोटी सी बालिका थी, एक दिन दुर्वासा ऋषि आए, राधा जी थोड़ा बना दिया, माँ ने परसा। तो ऐसा ये क्या, इस कौन बनाया इस भगवान को? बोले मेरी बेटी ने। ये तेरा बेटी छोटी सी? बोला हाँ। वह बहुत आशीर्वाद दिया, जो लक्ष्मी का गुण होता है राधा जी का सब बता दिया। कृष्ण नंद व जसोदा के साथ आए, भोजन किया। फिर दूसरे दिन जब दे रहे भोजन, थू फेंक, क्या हुआ लाला? बोले स्वाद नहीं। बोले क्यों? प्रतिदिन मैं बनाती हूँ, रोहिणी मैया करे, जसोदा मैया करूँ। बोले क्या खाएगा? बोले उस दिन गया था ना उधर, जो वो मुझे स्वादिष्ट लगा है। तो पता किया, बोले मेरी लाली ने बताया, बनाया था। बस तभी जसोदा मैया राधा जी को बुलाने का सिलसिला जारी किया। इसलिए इस बहाने में क्या है, मिलन होगा। जितने भी रस है ये सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में ये क्या करते हैं, मधुर रस को नरिश करता है। वैसे अब मिलन शुरू हुआ। अब जब राधा जी रसोई बनाने आती थी, उसमें नंद भवन में जहाँ रसोई घर है, सबको से खूब सुंदर वर्णन दिया। रसोई घर में और कृष्ण के घर में बीच में एक छोटी सी खिड़की है, उसमें राधा जी को देखते कृष्ण, ये सुंदर वर्णन दिया है। अब जब कृष्ण को जसोदा ने बंधन किया था, सबको पता चला, ऐसे बांध दिया,
तब से राधिका कुछ ना कुछ बना कर ले छुप छाप के खिला देती थी। बोले बना खिलाऊंगी तो ऐसे चोरी नहीं करेगा, मैया बांधेगी नहीं, ऐसे मिले। लेकिन आमने सामने नहीं आ पाते। फिर रूप गोस्वामी दिखाया कि प्रतिदिन कृष्ण गोचारण में नहीं जाते, बलदेव प्रभु भी नहीं जाते। फिर 2 जगह रूप गोस्वामी दिखाया, एक तो कालिया दमन लीला के दिन और एक ब्रह्म भवन लीला के दिन कृष्ण गोचारण बलदेव गोचारण में नहीं गए थे। कारण क्या है? यशोदा माँ का आदेश है, रोहिणी मैया का आदेश है, जब जिस बच्चे का जन्म नक्षत्र होगा उस दिन लोग गोचारण नहीं जा सकते। बलदेव प्रभु का जन्म नक्षत्र महीना में एक बार सभी का, समस्त मनुष्य के, और कृष्ण का भी एक बार आता है। तो 12 महीने में कृष्ण के जन्म नक्षत्र 12 बार आएगा, कृष्ण गोचारण में नहीं जा सकते। और बलदेव प्रभु का जन्म नक्षत्र भी 12 बार आता है, 12 बार बलदेव जा नहीं सकते। जब वात्सरिक जन्म नक्षत्र होगा, जैसे जन्माष्टमी ये कृष्ण के वात्सरिक जन्म नक्षत्र, उस दिन बलदेव भी जा नहीं सकते गोचारण में। तो बलदेव प्रभु अपने जन्म नक्षत्र 12 बार और कृष्ण के 13 बार नहीं जा सकते साल में। और कृष्ण के जन्म नक्षत्र साल में 12 बार, और बलदेव पूर्णिमा ये फाइनल है एनुअल, इसलिए जा नहीं सकते। 13 दिन नहीं जाते। इनमें से 2 दिन दोनों भाई एक साथ नहीं जाते। जन्माष्टमी के दिन दोनों भाई नहीं जाएगा, और बलदेव पूर्णिमा के दिन भी 2 भाई नहीं जाएगा। जब ब्रह्म लीला हुआ था, इसमें दिखाया बलदेव प्रभु थे नहीं तो ये लीला नहीं होती। और कालिया दमन की लीला भी, कालिया लीला में बलदेव प्रभु रूप गोस्वामी दिखा रहे हैं। ये भक्त सिंधु में ये बता कौन कबाट कौन उघाड़ा, तो रूप कौन दिखाते। तो फिर बताया सुबल से, देखो सुबल से कृष्ण साथ रहते हैं, थोड़ा देर हो गया। बलदेव प्रभु देखो सुबल, आज बोलना भाई को, श्याम सुंदर को, भूले भी कालिया कच्छ में न जाए, मैंने कालिया दहद में मैं जा नहीं सकता। दोनों माताएं मुझे अवरुद्ध कर दिया। आज मेरा जन्म नक्षत्र है और मुझे गो पूजा, ब्राह्मण पूजा, दान धन करना पड़ेगा। कृष्ण दिखा रहे हैं। जीव गोस्वामी पाद एवं चक्रवर्ती ठाकुर, वो जो जन्म नक्षत्र है मासिक जन्म नक्षत्र था, वार्षिक नहीं, वार्षिक दोनों भाई जा नहीं सकते। और सुबल पहुंचने के पहले ही तब तक कृष्ण कालिहद में कूद चुके थे। और ब्रह्मोमन लीला जो अघासुर वध, उस दिन ब्रह्मोमन लीला हुआ, तो उस दिन बलदेव प्रभु नहीं थे। दिखा रूप गोस्वामी नहीं होते, कौन जाना तब क्या ब्रजनी, तो ये कौन दिखाता। ये उसमें भक्त सिंधु उज्जवल नीलमणि में ऑस्ट्रेलिया का सब वर्णन रूप गोस्वामी सूत्र में दिखाया। जो मैं रूप गोस्वामी के तिथि के दिन एक लीला दिखा, निशांत लीला दिखाया था, श्लोक उद्धृत करके ये दिखाया था। ये सब में ऐसे है, गुरु जी कृपा करके बीच में बोलते थे, करते थे, उनकी कृपा थी, इसलिए दिखाया सब। और भागवत में दिखाया मल्लानाम असनि निनांग नरवर, श्लोक जानते हो, कृष्ण 12 रस के विषय दिखाया। लेकिन उसमें 3 या 4 जगह रसाभास है। जब मैं वृंदावन आऊँगा, मुरारी प्रश्न पूछा, बोले भाई, बोले बेटा अभी तो तुम रास्ते में आओगे, मैं जानता हूँ तो संभव नहीं है, मरने का फुर्सत नहीं। जब बोले गुरु जी, बोले अभी समय नहीं, भाग, जब मैं आऊँगा तब दिखाऊँगा कहाँ क्यों है, दिखा दूँगा शास्त्र में। लेकिन रूप गोस्वामी पाद भक्त गोस्वामी सिंधु में 2 चीज़ दिखाया, एक कृष्ण समस्त रस के आश्रय और समस्त विषय दिखाया। आज यहीं तक रहे। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो